भागवत बोले, भारत के लिए जीने का समय, मरने का नहीं। हर इंसान में देशभक्ति जरूरी। यहाँ तेरे टुकड़े होंगे जैसी भाषा नहीं चलेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवार को कहा कि देश को हर चीज़ से ऊपर रखना चाहिए। यह भारत के लिए जीने का समय है, मरने का नहीं। हमारे देश में अपने देश की ही भक्ति होनी चाहिए। यहाँ तुम्हारे टुकड़े होंगे जैसी भाषा नहीं चलेगी। भागवत अंडमान में दामोदर सावरकर की गीत सागर प्राण तलमाला की 115वीं सालगिरह के मौके पर आयोजित समारोह में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि आज समाज में छोटी छोटी बातों पर टकराव दिखता है कि हम कैसे सोचते हैं। एक महान देश बनाने के लिए हमें सावरकर के संदेश को याद करना होगा। भागवत ने कहा कि सावरकर जी ने कभी नहीं कहा कि वह महाराष्ट्र से हैं या किसी खास जाति के हैं। उन्होंने हमेशा एक राष्ट्र की सेवा सिखाई है। हमें अपने देश को ऐसी टकरावों से ऊपर रखना होगा। हमें यह मानना होगा कि हम सब भारत हैं। इस यूपी द्वीप समूह के बेओदनाबाद में विनायक दामोदर सावरकर की मूर्ति का अनावरण किया गया। इस कार्यक्रम में भागवत के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री आशीष सोलार, पदाश्री हृदयनाथ मंगेशकर, एक्टर रणदीप हुड्डा और शरद पोछे, डॉक्टर विक्रांत संपत भी मौजूद रहे। भागवत शनिवार को श्री विजयपुरम में नेताजी स्टेडियम में विराट हिंदू सम्मेलन के लिए दोपहर करीब 3:30 एक जनसभा को संबोधित करेंगे। भागवत का बयान, दो बड़ी बातें। हमें अपने मतलब को दूर रखना होगा और तभी हम सावरकर जी का सपना पूरा कर पाएंगे। सावरकर जी ने बिना किसी स्वार्थ के भारत के लिए काम किया। हम जो भी करें अपने देश के लिए करें, तभी हमें इसे विश्व गुरु बना सकते हैं। हम सभी को वह दर्द महसूस करना चाहिए जो सावरकर देश के लिए महसूस किया था। हमें जो करना है उसमें हमें अपने देश को सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए। प्रोफेशन बने, पैसा कमाएं, लेकिन देश को ना भूलें। देश बनाने के लिए साधु बनना जरूरी नहीं है। अमित शाह बोले, सावरकर को असली पहचान नहीं मिली। इवेंट में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के प्रयासों के लेकर बीडी सावरकर को वह पहचान नहीं मिली जिसके वह हकदार थे। उन्होंने अपने समय के हिंदू समाज में प्रचलित बुराइयों के खिलाफ साहसपूर्वक लड़ाई लड़ी और समुदाय के विरोध का सामना करने के बावजूद आगे बढ़ते रहे। विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म 28 मई 1883 को हुआ था। वह एक कवि, लेखक और समाज सुधारक थे। सावरकर को 1911 अंग्रेजों ने पोर्ट ब्लेयर, जिसे अब श्री विजयपुरम के नाम से जाना जाता है, कि सेलुलर जेल से कैद किया था। देश को लेकर भागवत के पिछले दो बयान। पहला, 1 दिसंबर, भागवत बोले, अब देश को सही स्थान मिल रहा है। भागवत ने कहा कि आज विश्व मंच पर प्रधानमंत्री मोदी की बात ध्यान से सुनी जाती है। यह भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत दिखता है। भारत अब दुनिया में अपना उचित स्थान प्राप्त कर रहा है। भागवत ने 1 दिसंबर को पुणे में आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर हुए कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने सुझाव दिया कि संगठन को केवल वर्षगांठों या शताब्दियों का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि तय समय में अपने काम पूरे करने पर ध्यान देना चाहिए। 18 नवंबर, भागवत बोले, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी नहीं। मोहन भागवत ने कहा, भारत और हिंदू एक ही हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी सभ्यता पहले से ही इसे जाहिर करती है। गुवाहाटी में कार्यक्रम के दौरान भागवत ने कहा, जो भी भारत पर गर्व करता है वह हिंदू है। हिंदू सिर्फ धार्मिक शब्द नहीं, बल्कि एक सभ्यतागत पहचान है जो हजारों साल की सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ी है। आप देख रहे हैं राशि अपडेट। अगर ये खबर आप तक पहली बार पहुंची है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।